आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे अनीशा अग्रवाल आंटी को। अनीशा आंटी आए और सत्संग शेयर करें। गुरुजी महाराज को प्रणाम, सारी संगत जी को प्रणाम। जब भी हमने ये सत्संग अपना शेयर किया है, आई हैव ऑलवेज मेंशन्ड कि हम गुरुजी से 2000 में मिले, लेकिन आज मैं आप लोग के सामने अपने जीवन का एक और पन्ना शेयर करना चाहूंगी, जिससे आप सबको पता चलेगा कि गुरुजी महाराज की दृष्टि हम सब भक्तों पर, बच्चों पर कब से है, सिर्फ इन ईश्वर को पता है। तो इसलिए आई थिंक सो वी शुड नॉट मेंशन द ईयर, लेकिन हम हमेशा वो साल इसलिए बोलते हैं क्योंकि तब हमारी रूह उस परमात्मा को देखती है, इसलिए हम वो साल और वक्त हमेशा याद रखते हैं। जब मैं 4 साल की उम्र में की थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिंधिया गर्ल्स हॉस्टल ग्वालियर में डाल दिया था। संगत जी, मेरी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट पीकॉक की आवाज से होती थी। एंड यहां तक जब मैं होम सिक होती थी, पीकॉक मेरे पास आके जैसे 10 फीट की दूरी पे बैठ जाता था एंड वो डांस करता था। तो हमारी गुरुजी महाराज की दृष्टि और कृपा हमारे ऊपर कब से है, सिर्फ इन ईश्वर को पता है। बट इस जन्म में हमारे परिवार से मिलना गुरुजी का 2000 में हुआ। हमें ले जाने वाले हमारे मामा जी थे। आज तक मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूं। मामा जी के साथ मेरे इन-लॉज और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम गए गुरुजी महाराज के पास एम्पायर स्टेट में। मामा जी को देखते ही गुरुजी महाराज ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारा एडमिशन कर दिया। और मम्मी इससे पहले कुछ कहते गुरुजी महाराज से, गुरुजी ने मम्मी से 2 सेंटेंसेस कहे। पहला कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारा टाइटैनिक डूब गया है। एंड दूसरा सेंटेंस गुरुजी महाराज ने मम्मी से कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। संगत जी, दोनों सेंटेंसेस और सारी बातें गुरुजी महाराज पंजाबी में कहते थे। फॉरगिव मी, आई एम नॉट स्पीकिंग इन पंजाबी क्योंकि मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद और प्यार मेरे इन-लॉज और हस्बैंड घर ले आए साथ। उन्होंने गुरुजी महाराज के बारे में मुझे बताया, सत्संग शेयर किए, लेकिन तब तक मेरा बुलावा नहीं था। 2001 में मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। हॉस्पिटल से ही मम्मी और मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज के दरबार गए एम्पायर स्टेट में, और जैसे ही मम्मी ने माथा टेका गुरुजी को, गुरुजी महाराज ने मम्मी को देखते कहा कि एक मुंडा दे देता, एक और दूंगा। जब ये हॉस्पिटल आए, इन्होंने मुझे बताया अपने बेटे कि हमने गुरुजी महाराज को बताया नहीं, उससे पहले ही गुरुजी महाराज ने हमें बता दिया कि हमें आज बेटा हुआ है। इस दौरान गुरुजी महाराज ने मुझे कभी भी नहीं देखा था। 9 months ऑफ माई प्रेगनेंसी। आई वॉज सो हैप्पी, मतलब कि आई वॉज रेडी टू मीट गॉड दैट डे। ईश्वर ने मुझे 2 खुशियां बख्शी, एक पहले बेटे के आना इस जीवन में, और दूसरा रब का बुलावा था जो आई वॉज रेडी टू मीट माई गुरुजी। 2-3 महीने के अंदर वन डे मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे, इन्होंने एम्पायर स्टेट जा रहे थे। मैंने इनसे कहा कि आज मैं आपके साथ एम्पायर स्टेट चलूंगी, इसके बाद आप कभी भी मुझे एम्पायर स्टेट चलने के नहीं कहेंगे। संगत जी, फर्स्ट डे जब मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाया, उस दिन मैं उनकी हो चली। आई सैट, मैं बिल्कुल सामने बैठी गुरुजी महाराज के, और मैं बहुत रोई। मतलब कि मुझे समझ नहीं आया कि क्यों रो रही थी, बट यस, ईश्वर उस दिन बहुत प्यार और आशीर्वाद, दया, सब कुछ एक साथ बरसा रहे थे। तो वो चलिए, ऐसे मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई। हम लोग गुरुजी महाराज के दर पर जाते रहे। गुरुजी महाराज ने बहुत आशीर्वाद और प्यार बरसाया। गुरुजी ने कभी भी हमसे बात नहीं की। ही आस्क्ड मी ट्वाइस, तेनू नाम की है? और हमने कहा अनीशा। 1.5-2 महीने के अंदर ही गुरुजी ने मुझे एक दिन ठेठ पंजाबी में डांटते हुए कहा, पीछे जाके बैठो। उस वक्त गुरुजी महाराज हम लोग को
अपने हाथ से हलवा प्रसाद देते थे। जब हम एम्पायर स्टेट के बाहर आए, हम लोग हलवा प्रसाद बाहर खाते थे। जब हम एम्पायर स्टेट के बाहर आए, मैं बहुत रोई और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊंगी। लेकिन गुरुजी महाराज की दया, कृपा, प्यार इतना रहा कि वो बुलाते रहे और हम जाते रहे। थैंक यू गुरुजी। उसके बाद एक बार मेरे फादर इन लॉ को हार्ट अटैक आया था एंड माई इन लॉज आर फ्रॉम नजीबाबाद और नजीबाबाद में ही उनको मम्मी को गुरुजी सामने नजर आए और गुरुजी महाराज ने कहा इसको दिल्ली ले जाओ, उसको कुछ नहीं होगा। तो मम्मी मेरे देवर पापा को लेटाते हुए गाड़ी से दिल्ली लाए। पापा का हार्ट रेट वाज ओनली 20% और जैसे ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो हॉस्पिटल्स में भी जो डॉक्टर्स थे दे वर सरप्राइज कि इन्होंने 5-6 घंटे की जर्नी कैसे सर्वाइव कर लिए। और मम्मी उसी रात एम्पायर स्टेट गए और जैसे ही इन्होंने माथा टेका तो और गुरुजी से पूछा कि ऐसे ऐसे पापा को हो गया। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे से पहले नहीं जाएगा। 2007 में गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा एंड 2009 में आई लॉस्ट माय फादर इन लॉ। तो इनका हर एक शब्द, हर एक वचन सत्य वचन होता है। एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट आ रहे थे और मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड थे और हमारे नेबरहुड में एक आंटी ड्राइविंग सीख रही थी और जैसे ही हमने अपनी गाड़ी में चाबी लगाई, आंटी नई नई ड्राइविंग सीख रही थी, इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द ब्रेक उन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया। वो उन्होंने इतनी तेज दबाया, जो उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी के बिल्कुल पीछे थी और वो हमारी गाड़ी बिल्कुल हवा में समरसॉल्ट करते हुए 2 बार उछली एंड उसके पहिया हवा की तरफ, आसमान की तरफ राउंड राउंड करते हुए घूमते रहे एंड वी ऑल वर शॉक्ड क्योंकि विद द स्पिक ऑफ अ सेकेंड हम लोग को 2 सेकेंड था, बस हम गाड़ी में ही बैठने वाले थे। तो गुरुजी महाराज ने ये जिंदगी, ये लाइफ हमें बख्शी। थैंक यू सो मच गुरुजी। ऐसे ही 2005 में आई कंसीव विद माई सेकेंड चाइल्ड। कुछ घर पे प्रॉब्लम थी तो मैंने गुरुजी से अपने आप बात की जब मैंने माथा टेका एक दिन एंड आई टोल्ड हिम इन इंग्लिश, गुरुजी आई एम प्रेग्नेंट। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान थे और गुरुजी ने बहुत ऊंची आवाज में कहा तो व्हेन आई हर्ड दैट आई रैन आउट, क्योंकि एक बार मुझे जब गुरुजी महाराज ने डांटा था तो आई वाज वेरी स्कैर्ड एंड 2006 में आई डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल। ये भी गुरुजी महाराज की बख्शिश है। थैंक यू गुरुजी। एंड इसकी डिलीवरी के बाद क्या हुआ संगत जी, आई गॉट वेरी सिक। 1.5-2 महीने मैं इतना बीमार रही, आई वॉज रनिंग टू डॉक्टर्स, लेकिन कोई मेरे प्रॉब्लम का डायग्नोज नहीं कर पा रहा था। 2006 में बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, बच्चों को अलाउड नहीं था इन एम्पायर स्टेट। तो जब बिटिया मेरी 2-3 महीने की थी, वन डे आई टोल्ड माई हस्बैंड लेट्स गो टू एम्पायर स्टेट। तो इन्होंने कहा बच्चे अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा है कि हम लोग माथा टेकेंगे, चाय प्रसाद लेकर हम वापस घर आ जाएंगे। हम लोग एम्पायर स्टेट गए और हमने जैसे माथा टेका, चाय प्रसाद लिया, हम लोग बाहर आ रहे थे तो एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं लंगर प्रसाद करके जाना। संगत जी, जनरली जो लंगर प्रसाद होता है एम्पायर स्टेट के अंदर हॉल में मिलता है, चटाइयां बिछती हैं अंदर और तब हम सबको मिलता है। उस दिन गुरुजी महाराज ने हमारी लंगर प्रसाद की थाली हमें बाहर ही दी, जो वहां पर जो एंट्रेंस पे जो सीढ़ियां हैं, जो लॉबी है, वहीं पर हमें वो लंगर प्रसाद की थाली मिली और हम लोग घर वापस आ गए। वो रात, जैसे एक कहावत है इंग्लिश में, आई शिवर टू डेथ, वो रात मेरी इतनी भयानक थी, मैं पूरी रात सो नहीं पाई और मैं ठंड से कांपती रही। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी दया रही और इतनी सुदबुद्धि दी महाराज ने कि पूरी रात मैं इनको याद करती रही। और हमें, आई ऑल्सो डोंट नो क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था मेरे साथ वो, लेकिन वो रात कट गई। और सुबह जब हुई, जब मैंने अपने बेटे को स्कूल जाने के लिए तैयार किया
आई डिड नॉट फील एनी पेन, और लगा ही नहीं कि मेरी रात इतनी भारी थी। उसी रात को गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड के ड्रीम दर्शन में आते हैं। जैसा आप सबको पता है कि उनके ड्रीम दर्शन ड्रीम्स नहीं होते हैं, महाराज खुद मिलने अपने भक्तों से आते हैं। और जिसमें उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान है और मी एंड माय हस्बैंड हम लोग नीचे बैठे हैं गुरुजी के चरणों में। और गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को देखते हुए कहते हैं, इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, मेरे पास लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आओ। ये उठे और इन्होंने जैसे अपनी गाड़ी में चाबी लगाई, सपने में ही इनकी आंख खुल गई। ही टोल्ड मी अबाउट दिस ड्रीम दर्शन। और संगत जी, उस दिन से मैं अपने आप ही हील, हेल्दी और हार्टी हो गई। तो ये जिंदगी और ये लाइफ भी उन्हीं की देन और बख्शिश है। आज जो मैं जीवन जी रही हूँ अपने बच्चों के साथ, ये इनकी ही बख्शिश है। मैं तो बहुत अवगुणों से भरी हूँ मालिक, आपने इतनी दया और कृपा की है। आई मीन आई फॉल शॉर्ट टू थैंक यू गुरुजी महाराज। ऐसे ही जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा 2007 में, आई नेवर न्यू कि मुझे इनसे इतना प्यार लगाव है। क्योंकि जब हम जाते थे, फॉर मी गुरुजी महाराज वाज ऑलवेज एक कशिश, और मतलब कि आई न्यू ही इज समथिंग। इनफैक्ट आई रिमेम्बर अ डे, एक दिन हम एम्पायर स्टेट में जनरली 7 to 9 शब्द चलते थे, और हम कोशिश करते थे कि गुरुजी महाराज के दरबार हम कभी 6 बजे पहुंचते थे, कभी 6:15, कभी 6:30 एंड सो ऑन। एंड गुरुजी की अपनी मर्जी रहती थी। एम्पायर स्टेट का गेट कभी 6 बजे खुलता था, कभी 6:30, कभी 6:45 एंड सो ऑन। एक दिन इनफैक्ट मैं, आई रिमेम्बर वेरी वेल, आई वेंट, हम लोग 6:30 बजे पहुंच गए एम्पायर स्टेट में। और जैसे ही हमने एंटर किया, संगत जी में हम सीढ़ी उतरे, जैसे आप जो लोग जो संगत गए हुए हैं एम्पायर स्टेट, एंड आई सॉ वेरी क्लियरली कि गुरुजी महाराज नहीं विराजे थे। आई मीन पहले गुरुजी अपने पैंट शर्ट शॉर्ट्स में, जैसे शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स में बैठते थे, या कभी कभी ट्राउजर्स में भी बैठते थे, राइट एट द एंट्रेंस जो कैबिनेट बना था उसके ऊपर बैठते थे, या तो नीचे कारपेट पे नजर आते थे, कभी कभार वो विराजते थे। उस दिन गुरुजी महाराज मुझे नहीं नजर आए। मैं सीधे गई एंड मैंने जो गुरुजी महाराज का चेयर लगा हुआ था, मैंने उधर माथा टेका एंड मैं बिल्कुल चेयर के साथ बैठ गई और मैंने आंखें बंद कर ली। संगत जी, उस दिन काफी संगत आई और 10 मिनट के बाद मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि गुरुजी महाराज वहीं बैठे थे कारपेट पर। ही वॉज इन हिज शॉर्ट्स एंड टी शर्ट और वहीं विराजे थे। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड और सब लोग वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे वो नजारा नहीं नजर आया। अचानक आई गॉट अप और मैं उठी और मैंने गुरुजी महाराज के चरण स्पर्श किए और गुरुजी वाज गिविंग अ वेरी स्वीट एंड नॉटी स्माइल टू मी। आज उस वक्त को मैं सोचती हूँ, देन आई रियलाइज कि ही वॉज टीचिंग मी एंड शोइंग मी। वो मुझे दिखा रहे थे और बता रहे थे कि आने वाले वक्त में ऐसे ही तुम माथा टेकोगी, यू विल कम हियर और तुम मेरे स्वरूप को और मेरी गद्दी को हाजिरी लगाओगी। सो इफ आई रिकलेक्ट नाउ, देखिए संगत जी, हम लोग वही कर रहे हैं आज गुरुजी महाराज के दरबार में। एंड यस, इट इज वेरी वेरी ट्रू, ही इज वेरी मच हियर। वो कहीं नहीं गए हैं, ना जा सकते हैं, ना जाएंगे हम सबको छोड़कर। ये मेरा विश्वास है क्योंकि वो हम सबसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और हम लोग इतने निर्गुण पापी हैं, तब भी वो इतने बड़े बख्शनहार हैं। वो देते ही रहते हैं और देते ही रहेंगे अपने भक्तों को। ऐसे ही एक बार मामी जी के साथ हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे। तो जब मामी जी मेरे आगे खड़े हुए थे इन द लाइन, मामा जी ने जैसे ही माथा टेका, उसके बाद मामी जी ने माथा टेका। गुरुजी महाराज ने मामी जी को देखते हुए कहा, तुम इसकी कौन हो? संगत जी, मैं बिल्कुल मामी के पीछे थी। ये सेंटेंस मेरे माइंड में घूमता रहा
मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज को तो हर एक बात पता है, तो गुरुजी महाराज ने मामी से सवाल क्यों किया। गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क मेरे माइंड में हमेशा रहा, ये घूमता रहा। जैसा कहते हैं गुरुजी महाराज का हर एक वाक्य, चाहे वो मजाक में भी कहते हैं, इट इज ऑलवेज ट्रू, और उसका हमेशा कोई ना कोई मतलब होता है। जो समझ गया वो ले गया, जो नहीं समझा उसको समझने में वक्त लगेगा, या गुरुजी महाराज जब चाहेंगे तब वो समझेंगे। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे मन में ये सेंटेंस हमेशा रहा कि गुरुजी महाराज ने मामी से ये क्यों कहा कि तुम इसकी कौन हो, जब उनको सब कुछ पता है। 5-6 साल पहले हम बड़े मंदिर में बैठे हुए थे और हम स्मॉल ग्रुप में सत्संग कर रहे थे। मैंने ये सत्संग शेयर किया, और उसके बाद जो मेरे सामने एक अंकल, संगत अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि क्या आपके मामा मामी जी भी आज गुरुजी महाराज को मानते हैं। मैंने कहा हाँ, मामा जी तो बहुत मानते हैं गुरुजी महाराज को, लेकिन मामी इस्कॉन बिलीवर हो गई हैं अब। तो उन्होंने कहा तो साफ है ना आंटी, गुरुजी महाराज ने तो कितने साल पहले कह दिया था तुम इस्कॉन हो। जैसे उन्होंने जब उनसे पूछा तुम इसकी कौन हो, तभी गुरुजी महाराज ने मामी को कह दिया था कि तुम इस्कॉन हो। एंड एक्चुअली संगत जी, टुडे शी इज अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ इस्कॉन। मामा जी आज भी गुरुजी महाराज के दरबार आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, और मामी जी अपने इस्कॉन प्रैक्टिसेस करती हैं। तो इनका हर एक शब्द पत्थर की लकीर होता है, वो जरूर कभी ना कभी पूरा होता है। वक्त और जो भी, मतलब कि ये हमें नहीं पता गुरुजी महाराज कब किसको क्या बख्शते हैं, ये उनकी बख्शिश होती है। टू 2007 में जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा, उसके बाद एक्चुअली आई रियलाइज्ड कि मैंने क्या खोया अपनी जिंदगी में। मैं इनको बहुत याद करती थी, इतना याद करती थी, आई नेवर न्यू कि गुरुजी के स्वरूप से जब हम बात करते हैं तो वो सुनते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आप हर एक चीज सिखाई है, 1 to 1। जैसे गुरुजी महाराज कहते थे कि तार से तार कनेक्शन करो। एक्चुअली इनकी कृपा और दया इतनी रही कि मेरा इनका रिश्ता ऐसी रहा संगत जी। एंड बहुत मैंने, आई हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, और गुरुजी ने बहुत सिखाया, समझाया। मैं गिरी, गुरुजी ने वापस मुझे खड़ा किया। इट इज ऑल हिज ग्रेस, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जो कुछ है मालिक सब तेरा ही तेरा है। आई विल टुडे want to share the importance of शब्द by गुरुजी महाराज आज्ञा। संगत जी कहते हैं हमेशा अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, लेकिन आज मैं गुरुजी के हुक्म से दो सत्संग शेयर करूंगी रिलेटेड टू शब्द गुरबानी। पहला सत्संग है राजेंद्र अंकल का। उनको हम संगत डीजे अंकल कहते थे प्यार से, क्योंकि गुरुजी महाराज ने उनको म्यूजिक सिस्टम की सेवा बख्शी थी एम्पायर स्टेट में। इनका सत्संग शेयर करने से पहले आप सबको मैं ये बताना चाहूंगी संगत जी कि डीजे अंकल का और गुरुजी महाराज का रिश्ता इतना प्यारा था कि जो भी, जैसे हमारे मन में जो भी क्वेश्चंस होते थे हफ्ते के, या जो भी हमारे मन में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, चाहे फैमिली रिलेटेड, इमोशनल, फाइनेंशियल, एनीथिंग यू नेम इट, सारे आंसर्स आपको उस दौरान 2 घंटे में मिल जाते थे। अगर आप ध्यान लगा के सुनिए शब्द को, गुरबानी को, चाहे हमें समझ भी ना आए, लेकिन 2 घंटे में किसी भी आपको शब्द में वो लाइन आपके मन में, आपके कानों में पहुंच ही जाती थी, एंड वो आपको लगता था हाँ गुरुजी यही आंसर है उसका। अंकल का और गुरुजी महाराज का रिश्ता इतना प्यारा था कि जो भी हम लोग के मन में क्वेश्चंस थे, उस दिन वो जरूर शब्द बजता था एम्पायर स्टेट में। एक दिन आफ्टर द सत्संग, राजेंद्र अंकल, जिसको हम डीजे अंकल के नाम से प्यार से बोलते हैं, आई वेंट अप टू हिम और मैंने उनसे कहा अंकल, आपका और गुरुजी महाराज का रिश्ता इतना प्यारा था और टेलीपैथिकली आप समझ जाते थे गुरुजी महाराज क्या चाहते थे कि हम लोग कौन सा शब्द उस दिन सुने, ये रिश्ता कैसे बना आपका। अंकल थोड़ी देर चुप रहे,
फिर उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया संगत जी। उन्होंने कहा गुरुजी महाराज की अपनी मौज होती थी। गुरुजी कभी अंकल से कहते थे कल 10 बजे आ जाएं, 12 बजे, 4 बजे एंड सो ऑन। गुरुजी महाराज आप अंकल से कहते थे कि कल नए नए कैसेट्स लेकर आना। उस वक्त कैसेट्स का जमाना था। अंकल बाजार जाते थे और काफी कैसेट्स गुरबानी के खरीदते थे और वो एम्पायर स्टेट पहुंच जाते थे। संगत जी, अंकल ने बताया कि गुरुजी महाराज हर एक जो हम लोग शब्द सुनते हैं आज बड़े मंदिर में, खुद आप उन्होंने चूज किया है। अंकल कैसेट्स लगाते थे, गुरुजी महाराज अपने आप वो शब्द चूज करते थे और आगे जी भी आप चूज करते थे कौन सा बजना है। एंड ही यूज्ड टू डिस्कार्ड द कैसेट्स एंड ही यूज्ड टू कीप द कैसेट्स अकॉर्डिंगली, और फिर वो कहते थे कि ये शब्द बजाना। डीजे अंकल ने बताया पहली बार जब गुरुजी महाराज ने ये एक शब्द सुना, औखी घड़ी ना देखन देही, उस दिन क्या हुआ कि गुरुजी महाराज ने वो शब्द लगवाया, और जब वो शब्द लगवाया वो अराउंड इट वाज 5 o'clock इन द इवनिंग एम्पायर स्टेट में, और जैसे ही वो शब्द खत्म होता था गुरुजी महाराज इशारा करते थे अंकल को कि फिर से लगाओ। तो अंकल ने वो शब्द कंटिन्यूअसली 45 मिनट्स तक प्ले किया एम्पायर स्टेट में, और गुरुजी महाराज वो शब्द सुनते हुए एम्पायर स्टेट में अपनी गद्दी से लेकर जो गुरुजी महाराज का रूम है इन एम्पायर स्टेट वॉक करते रहे अप एंड डाउन। और 5:45 पर गुरुजी महाराज ने अंकल को बोला एम्पायर स्टेट का गेट खोल दो। तो अंकल ने गेट खोल दिया, और जैसे ही अंकल ने गेट खोला उन्होंने देखा कि एक आंटी सामने खड़ी हुई हैं और बहुत परेशान सी लग रही हैं। गुरुजी महाराज वहीं पर खड़े हुए थे। उन्होंने, संगत जी फॉरगिव मी, मैं पंजाबी नहीं बोलूंगी, मैं आप लोग को हिंदी में बताऊंगी, लेकिन गुरुजी महाराज ने पंजाबी में बात की। गुरुजी महाराज ने आंटी को देखते हुए कहा कि तुम इतनी देर से क्यों आई हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। एंड वो आंटी बहुत हैरान थी क्योंकि वो उस दिन वो गुरुजी महाराज के दरबार में फर्स्ट डे वहां पर खड़ी थी। फिर गुरुजी ने अंकल से कहा किचन से जाकर कुछ मीठा प्रसाद ले आओ। अंकल अंदर गए किचन में, उन्होंने मीठा प्रसाद दिया गुरुजी महाराज को। गुरुजी ने अपने हाथों में रखा, कुछ बोला और उन्होंने उन आंटी को दे दिया, और गुरुजी ने कहा उन आंटी से कि जा, मैंने तुम्हारे बेटे को एक और जिंदगी बख्श दी। संगत जी, वो अंकल आज फैमिली प्लान कर चुके हैं। आज भी उनको बहुत फिजिकल एलिमेंट्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं फिजिकली, लेकिन अगर आप उनका सत्संग वर्चुअली सुनेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि वो किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। आज भी ही इज ऑलवेज सो हैप्पी एंड ऑलवेज शुक्रगुजार हैं गुरुजी महाराज के, जैसे हम सब संगत को होना चाहिए अपने रब का, अपने ईश्वर का, वैसे ही वो आज भी गुरुजी महाराज की शुक्राना करते हैं। ऐसे ही शब्द से रिलेटेड एक और सत्संग शेयर करूंगी मैं। ये अनीता वर्मा आंटी का है। उनका शादी से पहले लिंडा आंटी नाम था। एक बार अनीता आंटी को गुरुजी महाराज ने जलंधर मंदिर में अपने चरणों की सेवा बख्शी। आंटी उनकी चरणों की सेवा कर रही थी और गुरुजी महाराज ने एक शब्द लगवाया, निंदो निंदो मोको लोग निंदो। जब वो शब्द खत्म हुआ गुरुजी महाराज ने इशारा किया और वो शब्द बंद करवा दिया। उन्होंने आंटी से पूछा पंजाबी में, संगत जी, कि क्यों आंटी, समझ आया शब्द? तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी। संगत जी, आंटी और गुरुजी महाराज का रिश्ता इतना प्यारा था। आंटी हमेशा गुरुजी महाराज से इंग्लिश में बात करती थी और गुरुजी महाराज हमेशा पंजाबी में बात करते थे। एंड बिकॉज शी इज अ क्रिश्चियन, तो गुरुजी महाराज ने फिर से वो शब्द लगवाया और आंटी से कहा ध्यान लगा के सुनना। तो आंटी ने कहा यस गुरुजी। ये शब्द दोबारा बजाया गुरुजी ने, निंदो निंदो मोको लोग निंदो। जब ये शब्द बंद हुआ फिर से गुरुजी महाराज ने अनीता आंटी से पूछा कि
समझ आया? तो आंटी सेड, हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी महाराज ने बोला कि क्या समझ आया? तो आंटी का जवाब था, लिंडा लिंडा। गुरुजी महाराज बहुत हंसे। फिर गुरुजी महाराज ने एक संगत आंटी को इशारा किया और उन्होंने कहा, इसको समझाओ इसका मतलब क्या होता है। तो संगत जी, इंपॉर्टेंस ऑफ शब्द गुरबानी इज वेरी वेरी नेसेसरी। और जब हम कभी भी कहीं भी सत्संग रखते हैं, हम लोग को हमेशा वही शब्द, वही गुरबानी बजानी चाहिए जो गुरुजी महाराज ने आप चूज की है, आप सेलेक्ट की है। बिकॉज ये हम संगत ने नहीं बनाया, ये गुरुजी महाराज ने खुद आप अपने आप चूज किया है और संगतों को समझाया है और डीजे अंकल को बताया है कि ये शब्द बनने चाहिए। तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि वी शुड फॉलो दैट। अगर हमें अपने गुरु पर विश्वास है तो हमें उनकी हर एक बात पर और उनकी हमें हर एक आज्ञा को मानना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको अभी का मैं सत्संग सुनाती हूँ शब्द का। बनारस में मेरे भैया सत्संग करते हैं अपनी फैक्ट्री में। यहाँ पे संगत जी, यहाँ की जो संगत है उनको हिंदी, जैसे हम लोग सीधी सादी हिंदी बात करते हैं, उनको यहाँ पर वो हिंदी भी नहीं समझ आती। यहाँ पर संगत जो है वो बनारसी हिंदी बोलती है। लेकिन जब गुरबानी यहाँ पर जो शब्द बजते हैं 2 घंटे के, इट इज एक्सट्रीमली पिन ड्रॉप साइलेंस और बहुत डिसिप्लिन रहता है। 2 घंटा कोई भी आवाज नहीं करता है संगत में। यहाँ की संगत होती है 100-150 एंड दे आर सो डिसिप्लिन एंड साइलेंट, एज इफ उनको हर एक बात पे हर एक वाक्य समझ आ रहा है गुरबानी का। यहाँ की संगत जी पर गुरुजी महाराज ने कृपा की। यहाँ पर एक एम्प्लॉय अंकल हैं जो भैया की फैक्ट्री में काम करते हैं। उनको पता चला कि उनकी डॉटर को ल्यूकोमिया कैंसर हो गया है, दैट इज ब्लड कैंसर। और उनको उनको समझ नहीं आया वो क्या करें। वो इधर उधर भाग रहे थे। यहाँ पर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल खुला है, किसी ने उनको बताया कि आप उधर जाके अपनी डॉटर को दिखाएं। जब वो वहां पहुंचे तो डॉक्टर्स ने इनको कहा कि इस बच्चे को तो ब्लड चढ़ना है इमीडिएटली। वो ब्लड बैंक गए। जब वो वहां पर ब्लड बैंक गए तो वो पैसे निकालने लगे। तो जो वहां पर रिसेप्शन पे जो आंटी बैठी थी, उन्होंने कहा यहाँ पैसा नहीं चलेगा, आपको ब्लड पाउच की जगह अगर आप ले रहे हैं तो आपको ब्लड देना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। उनको ये बात पता नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ 8वीं पास हैं। तो उनको समझ नहीं आया वो क्या करें। वो बाहर ब्लड बैंक का जो कमरा था बाहर जाके बैठ गए बेंच में और उन्होंने अपना सर नीचे कर लिया और बहुत उदास हो गए। इतनी देर में वो क्या देखते हैं, अपने अपने जब उन्होंने सिर नीचे किया, उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज उनकी तरफ चलकर आ रहे हैं। और जैसे उन्होंने सिर ऊपर किया तो वो अंत ध्यान हो गए गुरुजी। वो फिर से अपनी सीट से उठे और वो रिसेप्शन में जो आंटी बैठी हुई थी उनसे फिर से रिक्वेस्ट करने गए। तो जो रिसेप्शन पे आंटी थी, वो जो जिन्होंने अभी 5 मिनट पहले मना किया कि नहीं मैं आपको नहीं दे सकती, उन्होंने अपने स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया कि हाँ जी आप ले जाइए, एक पाउच ले लीजिए, लेकिन आप रिप्लेस कर दीजिएगा जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा। संगत जी, उस बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ। उनको इतना विश्वास हो गया उसके बाद गुरुजी महाराज पर कि उन्होंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। एंड आज 1 साल के अंदर गुरुजी महाराज ने उस बच्चे को पूरा क्योर कर दिया। वो जाती है अपने रेगुलर चेकअप ले जाती है 6 महीने में, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसको नई जिंदगी बख्श दी। ऐसे ही एक ड्राइवर अंकल, जब हम लोग स्टार्टिंग में गए थे गुरुजी महाराज के दरबार, तो वो मुझे लेके जाते थे एम्पायर स्टेट और बड़ा मंदिर। कुछ दिन पहले वो मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि भाभी जी क्या आप आज भी गुरुजी के पास जाती हैं? तो मैं कहा हाँ भैया आज भी जाती हूँ। अब वो अंकल किसी और के साथ काम करते हैं संगत जी।
तो वो कहते हैं कि मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो मैं कहा हाँ बताइए। तो कहते हैं कि आपको ध्यान है कि मैं आपको गुरुजी महाराज के पास ले जाता था। मैं कहा हाँ मुझे पता है भैया। तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं आपको ले जाता था, आप हमेशा कहते थे कि मुझे उतार कर आप भी दर्शन कर लो गुरुजी महाराज के। और मैं हमेशा गुरुजी महाराज के दर्शन करता था। मैंने कहा वेरी गुड। संगत जी, मैंने कभी भी उनको अपने साथ एम्पायर स्टेट में या बड़े मंदिर में नहीं देखा, लेकिन जब वो कह रहे हैं यकीनन वो आए हैं। उन्होंने बताया, वो अपना सत्संग शेयर करने लगे। उन्होंने कहा कि एक बार मैं बड़े मंदिर आपको उतारा मैंने एक दिन बड़े फंक्शन पर, और जैसे आप उतरे वैसी हलचल हो गई कि गुरुजी महाराज की गाड़ी आ रही है। कहते मैंने फटाफट अपनी गाड़ी पार्क की, और उस वक्त क्या होता था संगत जी, जो बड़े मंदिर में जो गेट है बड़ा वाला, वो खुल जाता था और गुरुजी महाराज की गाड़ी अंदर आ जाती थी। और जो बैक बैक एरिया है जहां पर शिव जी हैं, जो मार्बल के शिव जी हैं, शेषनाग जी वाले, गुरुजी महाराज की गाड़ी कॉन्टेसा अंदर तक आ जाती थी और गुरुजी महाराज वहां उतरते थे। एंड वो पीछे से आते थे म्यूजिक रूम से, कुटिया की तरफ से, हॉल में। तो जैसे ही वो उतरे, उन ड्राइवर अंकल ने फटाफट गुरुजी महाराज के चरण स्पर्श कर लिए। गुरुजी ने कहा पंजाबी में संगत जी कि मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो। लेकिन उनको तो आशीष मिल गया गुरुजी महाराज का, और वो गुरुजी महाराज के भगत हो गए। अभी वो बता रहे थे कि लास्ट ईयर उनको बहुत याद आ रही थी गुरुजी महाराज की, और वो कहीं से सोच रहे थे कि उनको गुरुजी महाराज का कोई स्वरूप मिल जाए। सिंस ही इज नॉट वर्किंग विद मी, तो उनको पता नहीं था कि कैसे वो रीच आउट करें और गुरुजी का स्वरूप कहाँ से लाएं। ड्राइवर अंकल कहते हैं एक दिन वो अपने जिसके अंडर काम करते हैं उन अंकल को दिल्ली लेकर आए, और उन्होंने उनको उतारा, और उनकी गाड़ी में काफी धूल हो गई। तो अपनी गाड़ी से उतरे और वो अपनी गाड़ी को साफ करने लगे। कहते हैं जब मैं अपनी गाड़ी साफ कर रहा था तो मेरी आईज में जैसे लग रहा था जैसे कोई टॉर्च से आईज में रोशनी मारता है, कुछ रोशनी पड़ रही है। तो 2-3 बार उन्होंने ऐसे हटाने की कोशिश की, बट कंटिन्यूअसली वो रोशनी उनकी आंखों पे पड़ रही थी। तो वो उस डायरेक्शन में गए जहां से रोशनी आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा हुआ है। उन्होंने उसको फटाफट उठाया और अपनी पॉकेट में डाल दिया। उन्होंने राइट देखा, लेफ्ट देखा, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि भाभी मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया कि मैंने वो गुरुजी का स्वरूप अपने पास रख लिया। और वो कहते हैं वो गोल्ड के बने हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं, वो प्रसाद है आपका, गुरुजी महाराज ने वो आपको बख्शा है, तो वो आपके लिए ही है। तो संगत जी देखिए, जो भगत उनको याद करता है या उन तक पहुंचना चाहता है, गुरुजी महाराज अपने आप ही रास्ते बना देते हैं और अपने आप ही उस भगत के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे ही लास्ट ईयर गुरुजी महाराज हम लोग की रक्षा सुरक्षा सोते जागते उठते बैठते हमेशा करते हैं। ही इज लाइक एन अम्ब्रेला टू ईच वन ऑफ अस। अपने भक्तों को इतना इतना प्यार करते हैं गुरुजी महाराज, इतना बख्शते हैं। आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स व्हाट गॉड इज। ऐसे ही लास्ट ईयर मेरी बिटिया बेड पे सो रही थी, और तब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे संगत जी, ड्यू टू कोविड। तो मैं इसको ऊपर ब्रेकफास्ट देने जाती थी इसके रूम में। तो एक दिन मैंने इसका दरवाजा खोला तो देखा कि इसके रूम में इसका जो सीलिंग फैन है इसके बेड पे गिरा हुआ है, और ये बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द बेड आराम से सो रही है। और गुरुजी महाराज ने इसको एक खरोश तक नहीं आने दी इसके शरीर पर। ये तो आप संगत जी सोचिए, सीलिंग फैन बेड पे गिरना, और वो बच्चा आराम से सो रहा है, उसकी नींद भी नहीं डिस्टर्ब की महाराज ने, और वो उसको पता भी नहीं चला। सो ही इज सो काइंड एंड गिविंग। थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर एवरीथिंग। एक बार हमारी होंडा सिटी गाड़ी चोरी हो गई थी, और जैसे कहते हैं संगत में ही परिवार है, गुरुजी महाराज बना के गए हैं गुरु परिवार। ये यकीनन ट्रू है, क्योंकि जब हमारी गाड़ी चोरी हुई
तो दिल्ली में चोरी हुई और वो गाड़ी संगरूर में पाई गई, मलेरकोटला उसका डिस्ट्रिक्ट है। एंड वो ड्रग्स जो चोर था वो ड्रग रिलेटेड कुछ काम कर रहा था। एंड वो काफी देवर नॉट, वो गाड़ी नहीं दे रहे थे हमें। तो माय हस्बैंड कॉल्ड अप नारंग अंकल, और नारंग अंकल ने गौरव अंकल के थ्रू बहुत हमें हेल्प किया। एंड गुरु जी की कृपा से हमें वो गाड़ी हमें वापस मिल गई। बट संगत अंकल जैसे नारंग अंकल एंड गौरव अंकल रियली हेल्प अस। तो थैंक यू। जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं कि संगत ही परिवार है, उन्होंने जैसे परिवार होते हैं वैसे ही आगे आकर हमारी हेल्प की थी। लास्ट ईयर आई केम टू बनारस। संगत जी, मेरी फ्लाइट डिले हो गई। एंड डिले भी कैसे हुई, जब हम लोग आई वॉज एट द एयरपोर्ट, और जब अनाउंसमेंट हुई कि आप बोर्डिंग पासेस लेकर आप लोग गेट नंबर इस पे आ जाइए एंड हम लोग को फ्लाइट बोर्ड करनी है, क्यू बन गया। अचानक दोबारा अनाउंसमेंट हुई कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से फ्लाइट डिले हो गई है, तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा। संगत जी, मैं तो आराम से बैठ गई, और जो और भी लोग थे वहां पर बहुत परेशान हो गए और बहुत शिकायत कर रहे थे। तो एक अंकल जो मेरे साथ बैठे थे, he was very surprised to see me sitting calmly। तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो बात में पूछना क्या था, गुरुजी महाराज ने सत्संग करवाना शुरू कर दिया। संगत जी, मेरी फ्लाइट 2 घंटा डिले हो गई, बीइंग ऑन टाइम। अचानक गुरुजी महाराज ने फिर से गेट से हमें वापस टर्न करवा के वेटिंग, मतलब कि उस वहां पर चेयर्स पे बैठा दिया। एंड 2 आवर्स मैं गुरुजी महाराज की बातें करती रही, सत्संग करती रही वहां पर, और 2-3 आंटीज और अंकल सब सुनने लगे ध्यान से। जिन अंकल को मैं सत्संग सुना रही थी, उनके पीछे एक और अंकल बैठे थे। हालांकि मुझे पता नहीं चला कि वो अंकल सुन रहे थे। उनकी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ, वो खड़े हुए और उन्होंने पूछा ये कौन है। तो मैंने गुरुजी महाराज का उनको स्वरूप दिखाया और उनसे कहा कि ये शिव जी हैं, ये महाशिव हैं। तो उन्होंने गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा और उन्होंने कहा, मैं बचपन से शिव भगत हूं, लेकिन मैं गुरुओं पर नहीं मानता। तो देखिए संगत जी, वो बचपन से गुरुजी महाराज के भगत हैं। गुरुजी महाराज को उनको अपने बारे में बताना था। आई फील दैट इज वाई माई फ्लाइट वॉज डिलेड। उनको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो गुरुजी महाराज ने अपना सत्संग करवाया एयरपोर्ट पर, और जब उनकी फ्लाइट उड़ी उसके बाद हमारी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ। लास्ट ईयर हम लोग ऐसे ही ग्वालियर गए थे हॉलीडेज पर, और 2-3 दिन के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी महाराज तो हमेशा ही हमारे अंग संग हैं, कि उनका कोई प्रेजेंस या कुछ कहते हैं कि जैसे खुशबू, या हम लोग वी लुक फॉर ऑल दिस टिडबिट्स इन लाइफ, बट हमें हमेशा पता है वो हमारे अंग संग है। लेकिन एक खुशी होती है अंदर से आत्मा को, जब परमात्मा अपने कृपा दिखाते हैं या प्यार बताते हैं कि आई एम हियर, तो यू आर वेरी थ्रिल्ड। तो 2-3 दिन बाद हम लोग का जैसे नेक्स्ट डे हम लोग को दिल्ली आना था ग्वालियर से। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी, इस बार तो हमने आपकी प्रेजेंस ही नहीं देखी। तो जैसे ही हम लोग लाइट एंड साउंड शो देखने गए थे ग्वालियर फोर्ट पर, जैसे ही हम लोग नीचे आए तो हम लोग को किसी रेस्टोरेंट में जाना था, वो डायरेक्शन गुरुजी ने चेंज करवा दिया। हम लोग किसी और सड़क पे पहुंच गए और हम लोग जगह ढूंढ रहे थे। तो इस दौरान जहां हमने अपनी गाड़ी खड़ी की, मैंने देखा कि एक जूस शॉप थी ग्वालियर में, और उसमें गुरुजी महाराज का जो येलो चोला में है बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था। तो गुरुजी महाराज जब भी हम अपने उनके भगत पुकारते हैं, ही ऑलवेज शोज हिज प्रेजेंस एंड ग्रेस। हमेशा वो दिखाते हैं, बताते हैं कि वो हमेशा यही है, कहीं नहीं गए हैं। तो संगत जी, वो हमेशा यही हैं। इनफैक्ट जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा, उन्होंने उसके बाद मुझे बहुत 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 दर्शन दिए। एंड
मैं इतने पापी हूँ, निर्गुण हूँ, उसके बावजूद गुरुजी महाराज ने इतनी दया, कृपा, प्यार बरसाया मेरे ऊपर. आई एम नॉट वर्दी इट, बट यस, गुरुजी महाराज इज वेरी 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 काइंड. सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. उसके रिलेटेड आई विल शेयर 2-3 सत्संग. जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा, मैं इनके स्वरूप से बात करती थी और मुझे कभी नहीं पता था कि जब हम इनसे बात करते हैं ये सुन सकते हैं हम सबको और देख सकते हैं. एक बार मेरी बेटिया बहुत बीमार हो गई थी दिल्ली में, एंड इसको 15 डेज में फीवर हो जाता था. एंड जब भी इसको फीवर होता था, आई यूज्ड टू गेट वेरी ट्रबल, क्योंकि इसका 2-3 महीने से फीवर डाउन नहीं हो रहा था. एक दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और मैंने इनसे कहा, गुरुजी प्लीज कम डाउन एंड डू समथिंग अबाउट इट. संगत जी, मैं शाम को अपनी बेटी को पार्क ले जाती थी. हम और मेरी बेटी पार्क में बैठे हुए थे. सामने गुरुजी महाराज गुरु नानक देव जी के चोले में, पैंट शर्ट पे, जो बड़े मंदिर में अंदर जो आपने अंदर जो हम लोग का मेन हॉल है, जो गुरु नानक देव जी का स्वरूप रखा हुआ है, सेम गुरुजी महाराज ने वही दर्शन दिए मुझे साक्षात्कार. एंड वो हमारी तरफ आए और बेटी के सर पर हाथ रख के अंध्यान हो गए. फिर 15-20 डेज के अंदर फिर से गुरुजी महाराज ने मुझे सेम दर्शन दिए गुरु नानक देव जी के. एंड वो हमारी तरफ आए और गुरुजी महाराज ने मेरे से इंग्लिश और हिंदी में बात की. ही सेड, बेटी को देखते हुए, ये भगवान की देन है. मैंने कहा, ये गुरुजी महाराज की देन है. गुरुजी महाराज ने मुझे ये सेंटेंस 3 बार कहे और गुरुजी की कृपा से आई सेड द सेम कि ये गुरुजी की देन है. फिर गुरुजी महाराज ने अपने दोनों हाथ एक साथ करके कहा, यू आर अ वेरी वाइज पर्सन. गुरु और भगवान का स्थान एक होता है. तो संगत जी, अगर गुरुजी महाराज ने हम संगत को, हम भक्तों को ईश्वर के रूप में गुरुजी के दर्शन करा दिए, तो आप सोचिए हम कहाँ पहुंच गए. और हमें गुरुजी महाराज ने कितना, आई मीन, हम वी आर नॉट वर्दी इट, लेकिन वो हमें इस लायक बना देते हैं. और फिर ऐसे ही बनारस में हमने सत्संग किया. तो जब हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर सत्संग किया, इतनी संगत नहीं जुड़ी थी तब बनारस में, 2010. तो काफी कम संगत आई. हमारा लंगर प्रसाद बहुत बच गया था. तो हम लोग एक यहाँ पर संकट मोचन मंदिर है, हम लोग वहां पर प्रसाद देने गए. मैं, मेरे पापा और बच्चे गए दोनों. एंड जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे, गुरुजी महाराज ने, जो आपने बड़े मंदिर में जो अंदर तांबे के शिव जी हैं, आई सॉ गुरुजी महाराज इन द सेम फॉर्म, और बिल्कुल जेट ब्लैक, जितना भी आप सोच सकते हैं बनारस, बिल्कुल, और बड़ी सी जटा उनके बनी हुई, और उनके गले में बहुत सारी मालाएं. और उन्होंने मुझे दर्शन दिए और मुझे कहा, मुझे कुछ दे दो, जो भी गुरुजी महाराज ने कराया. एंड पापा से भी कहा, मुझे कुछ दे दो. और जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे, फिर से पापा के पास आए गुरुजी महाराज और उन्होंने कहा, मुझे कुछ दे दो. तो पापा ने अपनी वॉलेट खोली और कांपते कांपते उनके हाथ से 5 रुपए का नोट निकला. तो गुरुजी महाराज ने कहा बनारसी लैंग्वेज में, सुबह चाय का जुगाड़ होई गोल, मीन सुबह चाय का बंदोबस्त हो गया. ऐसे ही गुरुजी महाराज ने एक बार और मुझे दर्शन दिए थे. आई वॉज शॉपिंग, और बिटिया के बाद मैं काफी मोटी हो गई थी, आई हैड लॉस्ट वेट. तो मैं शॉपिंग कर रही थी दिल्ली में, ग्रेटर कैलाश में. और चेंजिंग रूम में व्हेन आई सॉ गुरुजी's लॉकेट, मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि आज हम दोनों शॉपिंग इकट्ठे कर रहे हैं. जैसे हम बाहर आए, मुझे बहुत तेज गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस आई. आई वेंट टू सिटी वॉक साकेत. वहां पर गुरुजी महाराज ने 1.5-2 घंटे फ्रेग्रेंस के थ्रू अपनी प्रेजेंस महसूस कराई. फिर मुझे लगा गुरुजी महाराज इज समवेयर अराउंड. वही एहसास दिलाते हैं, हमें इतनी सद्बुद्धि नहीं है, मुझे तो नहीं है, खैर संगत जी. एंड आई टर्न बैक, तो मैंने देखा गुरुजी महाराज had a shopping bag in his hand and he was wearing a red and black sweater. इनकी कृपा दृष्टि, इनकी नजर इतनी अच्छी है संगत जी. आई मीन, आई हैव सो मच टू स्पीक.
अंकल का अचानक आज शाम को फोन आया, आई एम इन बनारस। और आज मैं सुबह ही मम्मी से कह रही थी कि कि गुरुजी महाराज मुझे सत्संग नहीं बख्शते बनारस में, एंड आज महाराज ने इतना बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म दे दिया। आई एम सो 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 थैंकफुल टू यू अंकल, संगत जी, एंड above all Guruji Maharaj. And मतलब कि you ask for it and he just gives you in your झोली। हम इस लायक नहीं होते हैं ना हैं, लेकिन इनकी कृपा दृष्टि, आशीर्वाद, प्यार बेशुमार है हम सब भक्तों के लिए। ऐसे ही जब मेरी बिटिया का भी नाम गुरुजी महाराज ने चेंज किया, उन्होंने बख्शा। उसका पहले नाम सरान्या रखा था मैंने। बच्चे मेरे अचानक 2009 में काफी बीमार हो गए, बोथ माय चिल्ड्रन। तो मैंने उस वक्त व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल, मैंने गुरुजी महाराज को अरदास की कि महाराज प्लीज, आई एम गेटिंग वीक, आप अपना प्रेजेंस महसूस कराइए। तो संगत जी, रात के वक्त जो मेड थी, जो स्पंज कर रही थी बेटी को मेरी, तो वो कहती है ये कौन है गुरुजी महाराज का स्वरूप देखकर। तो मैंने कहा ये तो सारे भगवान हैं, लेकिन आप कैसे जानते हो? तो वो कहती है कि वो रात के वक्त अपना सत्संग शेयर करने लगी। वो आंटी कहती है कि मैं इनके पास 2006 में गई हूँ और इन्होंने मेरे से बात भी की। मैंने कहा अच्छा वाह। मैं कहा आपको क्या कहा गुरुजी ने? तो उन्होंने कहा कि मेरा इतना बुरा वक्त था कि मैं सड़क पर भीख मांगकर मतलब कि मैंने अपनी रोजी रोटी कमाई। मैं काम करना चाहती थी किसी के घर में, वो लोग मुझे घर से बाहर निकाल देते थे। और मैं किसी किराएदार के घर रहती थी, किराएदार मुझे बाहर निकाल देता था। तो इतना बुरा मैंने वक्त देखा कि मैं ये सब अपने आप करना चाहती थी, लेकिन मुझे कहीं पर भी पक्की नौकरी नहीं मिल रही थी, ना घर मिल रहा था। एक आंटी के घर में 2006 में मैं नौकरी करने गई और वो गुरुजी महाराज के दरबार जा रही थी एम्पायर स्टेट, और वो भी मुझे अपने साथ ले गई। और मैं और मेरी बेटी साथ गए। और जैसे मेरी बेटी ने माथा टेका, गुरुजी महाराज ने उनसे पूछा इन्हों नाम की है? तो उन्होंने कहा सोमवती। तो गुरुजी महाराज ने कहा सोमवती से सुमन रख दी। तो फिर उन्होंने अपनी डॉटर का नेम चेंज कर लिया और उन्होंने कहा उस दिन से, उस वक्त से मुझे परमानेंट नौकरी मिल गई। किराएदार ने मुझे मतलब कि अपने घर रहने दिया, एंड मतलब कि मुझे तकलीफ मेरी दूर हो गई। और मेरी बिटिया काफी बीमार रहती थी, वो अब ठीक हो गई। तो संगत जी, उसी वक्त मुझे एक लीना आंटी हैं, उन्होंने मुझे मैसेज दिया था कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि इसका नाम गौरी रख दो। तो इसलिए इसका नाम गुरुजी महाराज ने बख्शा। ऐसे ही मेरे बेटे का नाम कार्तिकेय है, इसकी दादी ने रखा था। गुरुजी महाराज को पता है आई नेवर लाइक दिस नेम। और एक दिन हम लोग एम्पायर स्टेट जा रहे थे और गाड़ी में मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जब बेटा 10th में हो जाएगा तो मैं इसका नाम कार्तिकी से बदल दूंगी। तो जैसे ही इन्होंने माथा टेका, कार्तिकी ने माथा टेका, गुरुजी महाराज ने बेटे को देखते हुए कहा मेरे अंकल से कि एनु नाम की है? तो इन्होंने बोला कार्तिकेय। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को जवाब दे रहे थे, लेकिन देख मेरी तरफ रहे थे। और विद ए वेरी वेरी स्वीट स्माइल ही लुक्ड एट मी और उन्होंने कहा कि बड़ा सोना नाम है। संगत जी, गुरुजी महाराज का कहना ही एक्चुअली उस बच्चे पर सोने जैसी परत और नदर और सब कुछ करना हो गया। आज वो बच्चा गुरुजी की दया और कृपा से लॉ की स्टडीज कर रहा है और गुरुजी महाराज की कृपा से अमेरिका, जापान एंड आगे भी और कंट्रीज, नॉर्वे वगैरह घूमने जा रहा है ऑन स्कॉलरशिप बेसिस। इट इज ऑल हिज रहमत। मेहनत उस बच्चे की है, रहमत पूरी पूरी 101% इज ओनली गुरुजी महाराज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी। ऐसे ही बस संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा ये भी कहते थे नेवर बी जजमेंटल। जैसे कहते थे डोंट डू एबीसीज,
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्टिंग में मुझे बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आई एंड गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आप समझाया, सिखाया और दिया, कि इट इज ऑल, हम सबके कर्म होते हैं, जो भी हम भुगतते हैं, जो भी हमारे सामने परिस्थिति आती है, इट इज ऑल आवर कर्मास. एंड अगर हम विश्वास रखते हैं और ये जानते हैं गुरुजी महाराज हमारे अंग संग हैं, चाहे आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए संगत जी, वी कैन फाइट द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी, एंड वी विल ऑल्सो, बिकॉज ही इज द ऑलमाइटी, ही इज ऑल गिवर. And at the end of the day, we are not answerable to anybody on earth. It is only our Guru. क्योंकि वो गुरु जी महाराज ऐसे हैं जो हम सबके हर एक करने को देख रहे हैं, लिख रहे हैं और बख्श भी रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे. एंड आई एम श्योर अपने भक्तों को कभी वो गलत ना होने देंगे, ना करने देंगे, बिकॉज ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर ईच वन ऑफ अस. और अगर हमारा विश्वास इन पर अटल है तो कुछ भी हमें हिला नहीं सकता. ऐसे ही मुझे एक बार शिवरात्रि का दिन था संगत जी, गुरुजी महाराज के टाइम में हमें बेर प्रसाद मिलते थे एंड आगे भी आज भी मिलते हैं गुरुजी की कृपा से. हालांकि संगत हैज रियली मल्टीप्लाइड, लेकिन जो मंदिर में जो आपका मैनेजमेंट है, इट इज मार्वेलस, बिकॉज आज भी जो वहां पर सेवादार है, इट इज रन सो ब्यूटिफुली, इट इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड. एंड आज भी वही सिस्टम फॉलो हो रहा है गुरु जी की कृपा से और इनकी दृष्टि से. तो एक साल मुझे वेद प्रसाद बड़े मंदिर में नहीं मिला और मम्मी किसी सत्संग में गए थे, मेरी मदर इन लॉ, और हमारे फ्लोर पर एक हमें वेद प्रसाद उन्होंने भेजा हमारे फ्लोर पर. तो संगत जी, इन माय माइंड से मैंने अपने माइंड में उस वेद प्रसाद को देखते हुए कहा कि गुरु जी इस साल क्या आप हमें एक वेद प्रसाद देंगे खाने को, हम सब परिवार को. संगत जी, नेक्स्ट डे आई वेंट टू बड़ा मंदिर और मैंने बाहर से नमस्कार किया गुरुजी महाराज को. एक अंकल आए, उन्होंने कहा आंटी कट्टा ले जाना. मैं समझी नहीं इस बात को. मैंने कहा क्या अंकल? तो कहते हैं आंटी कट्टा ले जाना. तो मैंने कहा कट्टा ले जाना मतलब? उन्होंने कहा हाँ, वेद प्रसाद का कट्टा. कट्टा इज अ बैग फुल ऑफ वेद प्रसाद, तो वो ले जाना आप. अपनी गाड़ी आप ले आइए गेट तक और वो कट्टा मैं रखवा दूंगा गाड़ी में. ऐसे ठीक है. मैं अपनी गाड़ी लेने गई तो बाय द टाइम मैं गाड़ी लेकर मैंने गेट पे लगाया तो एक दूसरे अंकल ने सेवा करने लगे. तो उन्होंने बोला आंटी कितने रखने हैं? मैं कहा अंकल मुझे तो नहीं पता, जितना भी वो अंकल कह गए आप उतना रख दीजिए. जब मैं घर आई संगत जी, मैंने अपना बोनट खोला. आई हैड 3 वेद प्रसाद का कट्टा, बैग फुल ऑफ वेद प्रसाद, बोरी जिसको कहते हैं हम, इन माई डिक्की. तो मैं तो सिर्फ मैंने मांगा भी नहीं था परमात्मा से, इन ईश्वर से. इट वॉज ओनली आई जस्ट लुक्ड एट गुरु, मतलब इन माई माइंड आई वॉज जस्ट टेलिंग टू गुरु जी कि हाँ हम एक ही वेद प्रसाद खाएंगे इस साल. तो संगत जी, इनकी रहमतों का कोई अंत नहीं है, ये बेअंत है. और 2020 में गुरुजी महाराज की मुझे स्वप्न आया था. उसको हम स्वप्न नहीं कहते हैं, दैट इज ट्रूली वेरी मच गुरुजी प्रेजेंस इन आवर लाइफ. वो खुद आप आते हैं हमें अपने आशीर्वाद देने. और उसमें दिखाया मुझे गुरुजी महाराज ने कि एक सत्संग चल रहा है और मैं बैठी हूँ. वो अपनी गद्दी से उठते हैं एंड वो मेरे पास आते हैं और वो ही स्पीक्स टू मी इन क्लियर हिंदी और वो कहते हैं कि लोगों को ईश्वर से जोड़ो. संगत जी, अगर इफ आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, मैं कभी भी मीडिया पे नहीं आती, बिकॉज मुझे ये बात यकीनन पता है गुरुजी महाराज को कभी भी नहीं पसंद थी मीडिया. बट क्योंकि गुरुजी महाराज का हुक्म है तो सर आंखों पर आई कैन नॉट से नो टू माई गुरु फॉर एनीथिंग इन लाइफ. तो गुरुजी की कृपा दृष्टि से सारे ये सब जूम प्लेटफॉर्म्स आ गए. विद इन 2 days लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया था इंडिया में. आफ्टर दैट एंड बड़े मंदिर जैसे इतने जूम प्लेटफॉर्म्स आ गए. तो गुरुजी की कृपा से सी वी आर एबल टू रीच आउट टू पीपल. एंड थैंक यू गुरुजी फॉर गाइडिंग मी एंड शोइंग मी व्हाट टू डू इन लाइफ. ऐसे ही गुरुजी महाराज की एक और मुझे ड्रीम दर्शन हुए थे. आई वॉज इन बनारस ओनली और उसमें गुरुजी महाराज ने दिखाया
कि सत्संग चल रहा है फिर से। एंड जैसे हम लोग मार्बल स्टैचूज देखते हैं शिव जी महाराज का, वैसे ही गुरु जी महाराज का बड़ा सा मार्बल स्टैचू बना हुआ है। एंड सत्संग चल रहा है, शब्द चल रहे हैं, गुरबानी चल रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है शब्द को उस दौरान। एंड अचानक क्या होता है, गुरुजी महाराज का जो स्टैचू होता है उसे प्राण प्रतीक्षा हो जाती है, मतलब कि वो स्टैचू ब्रेकआउट हो जाता है और गुरुजी आप उसमें आ जाते हैं। एंड गुरुजी महाराज जैसे ही अपना लाइफ हो जाते हैं तो सारी संगत इधर उधर भागने लगती है और एक लाइन बन जाती है गुरुजी महाराज के सामने। एंड एक संगत आती है और वो कहते हैं गुरुजी महाराज से कि मेरे नीज में बहुत दर्द होता है, और गुरुजी महाराज अपने चरण उनके नीज को छूते हैं और बड़े गुस्से में कहते हैं कि मेरे से कोई असल चीज नहीं मांगता। तो संगत जी, असल चीज इज नाम दान, एक नाम गुरु कुल मंगलय, सारे सुख मिल जाएंगे। दैट इज वॉट आई हैव लर्न्ड विद गुरुजी महाराज, एंड इट इज सो वेरी ट्रू। हमें मटेरियल थिंग्स जो भी होता है लाइफ में, प्रॉब्लम्स, एवरीबडी गोज थ्रू दिस, किसी का आगे, किसी का पीछे, किसी का ऊपर है, किसी का नीचे है। हम सबको जो मिलता है अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है ऑफ अ पास्ट लाइफ्स एंड प्रेजेंट लाइफ में। ट्रस्ट मी संगत जी, गुरुजी महाराज से आप जब जुड़ जाते हैं तो सारी जितनी भी आपके कर्मास होते हैं, ही वॉशेस एंड ही डज, he paves, he makes a path out of your life, you know. I mean, there's so many things in life कि आप कर जाते हो या करने वाले होते हो कि आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे, कब, कहाँ, कैसे कर लिया आपने। तो ये सब इनकी रहमत है। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा ही तेरा है मालिक। थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटफुली। थैंक यू हर एक सेवादार अंकल का, कुणाल अंकल का, विक्रम अंकल, एंड आई डोंट नो हु ऑल एसोसिएटेड विद इट, आई डोंट नो देयर नेम्स, सो सॉरी पर्सनली, बट थैंक यू टू ईच सेवादार ऑफ बड़े मंदिर। थैंक यू गुरुजी महाराज मुझे ये मौका बख्शने का, एंड क्षमा प्रार्थना हर एक संगत जी से, हर एक सेवादार से, और सबसे बड़े हमारे गुरुजी महाराज से। मुझे कहने और सुनने में कोई गलती हो गई तो क्षमा प्रार्थना संगत जी, गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।